वेलकम बैक। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, जो कि क्लास 10th का यूनिट 2 है। एंड इस वीडियो से तुम अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा तुम्हें वन शॉट में, जो भी सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से तुम्हारा सिलेबस में होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होता क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, जिसे हम सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं, एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी इंडिविजुअल के इमोशन, थॉट्स या बिहेवियर पर कंट्रोल रख सकती है अलग अलग सिचुएशन में। और ये तुम्हें मोटिवेटेड भी रखता है एंड गोल को सेट करने में हेल्प करता है। सो इसको तुम्हें परफॉर्म करने के लिए बेसिक स्किल्स आनी चाहिए: डिसिप्लिन, टाइमलाइंस, गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, प्रोफेशनलिज्म। अगर तुम ये सब स्किल्स को मास्टर करते हो, मास्टर यानी तुम्हें आती है, आनी चाहिए वो स्किल, या फिर तुम्हें आती हैं, तो तुम अपनी पर्सनैलिटी में, एबिलिटी में वो इंक्लूड कर सकते हो। एंड ये तुम्हारे लिए सक्सीड का काम करेगा तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। देन स्किल्स शुड मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ। अपनी लाइफ में ये 4 स्किल्स को तुम्हें मास्टर कर लेना चाहिए: सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने बारे में जानकारी रखना, और आस्क फॉर ऑनेस्ट रिव्यू। रिव्यू यानी कि फीडबैक भी कह सकते हैं उसे। फीडबैक और रिव्यू एक ही चीज होता है। आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक यानी कि तुम किसी से अपने बारे में ऑनेस्ट फीडबैक मांग रहे हो, तुमने किस तरीके से वो काम किया। सो ऑनेस्ट फीडबैक पे काम करना और उसको गैदर करना, किस तरीके से तुम उस वर्क को अच्छी तरीके से कर सकते हो और तुमसे क्या गलती हुई है, उस गलती को सुधार सकते हो। सेकंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने काम को इम्पोर्टेंट मानना और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज अ ओनरशिप लेना कि वो तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जाम्पल: इफ योर टीचर असाइंड एनी वर्क टू यू, तो तुम इंश्योर करते हो कि वो काम को तुम अच्छी तरह करोगे, और अगर वो काम तुमसे कंप्लीट नहीं हो पाता ऑन टाइम, तो तुम्हें टीचर को बताना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए उन्हें। देन उस मिस्टेक को करेक्ट भी करना चाहिए। थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना, प्रायोरिटाइज करना थिंग्स को यू हैव टू डू फर्स्ट। एंड जो तुम फर्स्ट करोगे, मतलब जो तुम्हें काम ज्यादा करना चाहिए वो तुम फर्स्ट पे रखोगे, जो तुम काम जिसे कम प्रेफर करते हो उसे तुम्हें लास्ट पे रखना चाहिए। रिमूव वेस्ट एंड रिडंडेंसी फ्रॉम योर वर्क, यानी कि जो चीज तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है उसे अपने वर्क से निकाल देना चाहिए। मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट डिलिजेंटली, एक टाइम टेबल बनाना और उसे फॉलो करना स्ट्रिक्टली। फोर्थ इज अडेप्टिबिलिटी, किसी चीज को अडेप्ट करना, किसी प्रैक्टिस को अडेप्ट करना, यानी तुम किसी चीज को सीख जाना। रीड अप ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन ऑलवेज, तुम्हारे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे तुम औरों से आगे रह सकते हो। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर न्यू चेंजेस, कोई भी न्यू चेंज अगर आता है तो तुम उसके लिए प्रिपेयर रह सको एंड उसके बीच में ट्रांजिशन कर सको। ट्रांजिशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से जा सको, यानी एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास थी, उस इंफॉर्मेशन को तुमने और बढ़ाया तो तुमने ट्रांजिशन किया। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स, यानी कि कोई भी दिक्कत हुई है तो उस चीज पे तुम कैसा इमोशन फील करते हो, तुम्हारी मेंटल स्टेट क्या रहती है, फिजिकल स्टेट एंड सोशल रिएक्शन क्या रहता है तुम्हारा। These demands और threats are called stressors. इस डिमांड्स और थ्रेट्स को स्ट्रेसर्स कहा जाता है। डिमांड एंड थ्रेट्स माने दिक्कत, यानी कि कोई चीज तुम्हें जो बाधा दे रही है, या फिर कोई चीज जो कि तुम्हारा काम होने में दिक्कत खड़ी कर रही है, उन्हें डिमांड और थ्रेट्स कहेंगे। इसमें स्ट्रेसर्स आर द रीजन फॉर स्ट्रेस, स्ट्रेस का रीजन स्ट्रेसर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल: यू आर टू क्लोज टू एग्जाम बट फील अनप्रिपेयर्ड, तुमने एग्जाम की तैयारी कर रखी है लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है तुमने कुछ नहीं पढ़ा। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली, तुम लोन फील कर रहे हो, अलोन फील कर रहे हो, यानी अकेला फील कर रहे हो। You are worried about what people would think of you if you don't dress well or cannot speak confidently, यानी कि
तुम ये सोच रहे हो कि तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं और लोग तुम्हें कैसे जज करेंगे, और तुम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे हो उस जगह पर। यू आर स्ट्रेस ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। तुमने अच्छी नींद नहीं ली है, इसलिए तुम स्ट्रेस्ड हो। द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय अ डेडलाइन टू फिनिश अ पेपर कैन मोटिवेट यू टू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम। दो टाइप के स्ट्रेस आ जाते हैं यहाँ पे। एक स्ट्रेस जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है तुम्हारा काम कंप्लीट करने में टाइम पे, बट एक स्ट्रेस वो हो गया जो तुमने एक्सेस अमाउंट में और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले रखा है, तो वो स्ट्रेस अपोजिट इफेक्ट करता है तुम्हारे वर्क को। इट कैन हार्म अवर इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ। तुम्हारी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को खराब कर सकता है, एंड तुम्हारी एबिलिटी को लिमिट कर सकता है, चाहे वो घर में हो, स्कूल में हो, या फिर तुम्हारी कोई रिलेशन में हो। The ultimate goal of stress management is to strike a balance between life, work, relationship, relaxation and fun। यानी कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसका मेन गोल यही होता है कि तुम अपनी लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन एंड फन इसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर पाओ, जिससे सब चीज़ें बैलेंसली आराम से हो सकें। एबीसी स्ट्रेटजी फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक छोटी स्ट्रेटजी है एबीसी, यानी कि एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट। तुम्हें किस चीज का स्ट्रेस है वो ए से पता लगेगा। बी, उसको उस स्ट्रेस पे तुम किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो वो बी से पता लगेगा। सी, कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शन जो तुम ले रहे हो उस इवेंट की वजह से वो तुम्हें सी से पता लगेगा। तो इससे तुम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकोगे। मैनेजमेंट टेक्निक्स, मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना, प्रॉपर टाइम में अपने वर्क को एफिशिएंटली कंप्लीट करना। इससे क्या होगा कि तुम्हारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, फिजिकल एक्सरसाइजेस करना जिससे तुम्हें ज़्यादा ऑक्सीजन मिले बॉडी में, एंड तुम्हारी बॉडी रिलैक्स और काम फील करे, जिससे तुम अपने काम को बहुत अच्छी तरह कर पाओ। इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, डूइंग योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स करता है। देन नेक्स्ट इज हेल्दी डाइट। तुम्हारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अच्छी डाइट रिड्यूस करती है स्ट्रेस को। एक बैलेंस डाइट को लेना, जैसे कि दाल, रोटी, वेजिटेबल एंड फ्रूट, यूजुअली तुम्हारा घर का खाना, वो तुम्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिससे तुम अपना डेली वर्क कंप्लीट कर सकते हो, वो भी एफिशिएंटली। पॉजिटिविटी, अपने दिमाग में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जिससे तुम्हें क्या होता है, तुम फोकस क्रिएट कर पाते हो वर्क पे। फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विल ऐड मोर स्ट्रेस। अगर तुम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस बहुत आ जाएगा, एंड अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो तुम्हें वो स्ट्रेस बहुत कम लगने लगेगा। इंस्टेड लर्न टू लुक एट गुड थिंग एंड स्टे पॉजिटिव। यानी अगर तुम नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो अच्छी चीज़ों की जगह, पॉजिटिव चीज़ों की जगह, तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है और तुम्हारा स्ट्रेस जो है वो बढ़ सकता है। तो तुम्हें बेस्ट ट्राई करना चाहिए कि तुम पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, जिससे तुम्हारा स्ट्रेस रिड्यूस रहे, बहुत कम रहे। ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग, यानी कि अपने वर्क को टाइम पे करना, उसे डिले नहीं करना, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। यानी कोई काम है जो तुम्हें आज मिला है, होमवर्क आज मिला है तुम्हें, लेकिन तुमने कहा कि मैं वो आज नहीं करूंगा, वो मैं कल करूंगा, तो ये प्रोक्रेस्टिनेट, यानी कि उसको टाल देना। स्लीप, अच्छा सोना चाहिए, लॉन्ग सोना चाहिए। एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप हमें लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है हमारी जो ब्रेन है और बॉडी है वो रिचार्ज हो जाती है, रीसेट हो जाती है अगले दिन के लिए, ताकि तुम बेटर वर्क कर पाओ। हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ हॉलीडेज बिताना, यानी कि तुम स्ट्रेस को डायरेक्टली रिड्यूस करोगे। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, अकेले वर्क कर पाना। इफ यू कैन बिकम अ काम, अगर तुम काम और रिलैक्स पर्सन बन पाओगे तो तुम एबिलिटी गेन कर लोगे वर्क इंडिपेंडेंट की, यानी अकेले काम कंप्लीट कर पाना। यानी मान लो कोई काम है जिसमें तुम और तुम्हारा दोस्त, ये दोनों उस काम के लिए लगते हैं, यानी कि तुम उस काम को करते हो
दोनों मिलके। लेकिन अगर तुम एक काम और रिलैक्स पर्सन हो तो सिर्फ तुम ही उस काम को कर दोगे। वो भी हो सकता है दोनों से पहले एक कंडीशन थी जिसमें तुम दो लोग थे, एक कंडीशन थी जिसमें तुम अकेले थे। इसमें तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है इंडिपेंडेंस की, मतलब तुम काम नहीं हो, तुम गुस्से वाले हो, या फिर तुम डर रहे हो, कोई काम के लिए डर रहे हो, रिलैक्स पर्सन नहीं हो, तो तुम्हें टाइम लगेगा वो काम करने में, चाहे तुम्हारे साथ और भी लोग क्यों ना काम कर रहे हो। लेकिन अगर तुम काम और रिलैक्स पर्सन हो तो तुम वो काम एफिशिएंटली और उन दोनों से पहले कर लोगे। फर्स्ट, बिकमिंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग। यानी कि जब तुम काम और रिलैक्स पर्सन बन जाते हो तो तुम सेल्फ अवेयर हो जाते हो, सेल्फ मॉनिटर हो जाते हो, मतलब अपने आप को देखने लगते हो कि तुम किस चीज में गलत हो, किस चीज में सही हो। और सेल्फ करेक्टिंग यानी अपने आप को सुधारने लगते हो। नोइंग व्हाट यू नीड टू डू, अब तुम्हें क्या करना चाहिए वो तुम जानते हो। टेकिंग द इनिशिएटिव रेदर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, यानी कि किसी के कहने पे ना वर्क करना, अपने आप से वर्क करना, वो भी तुम्हारी एबिलिटी में आ जाता है। रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स, अपनी मिस्टेक को रिकॉग्नाइज करना, ना कि दूसरों को ब्लेम करना। हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूअसली, हैविंग द एबिलिटी यानी तुम पे एबिलिटी होनी चाहिए, और विल टू लर्न कंटिन्यूअसली यानी तुम में वो हिम्मत होनी चाहिए कि तुम सीखना चाहते हो कंटिन्यूअसली। यानी मान लो कोई टीचर तुम्हें कह रहा है कि मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं सर मैम मत पढ़ाओ इतना, तो वो क्या हो गया, तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तुम कह रहे हो सर आज मत पढ़ाओ, आज इतना ज्यादा पढ़ लिया है। लेकिन अगर तुम लर्न कंटिन्यूअसली यानी मतलब तुम सीखने की चाह रखते हो, तो तुम काम और रिलैक्स पर्सन हो बन सकते हो। और इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कुछ इंटेलिजेंस होती है, इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशन, अपनी आपकी इमोशंस को मैनेज कर पाना। इसमें आता है इमोशनल अवेयरनेस, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड नेम वंस ओन इमोशन, यानी कि एक एबिलिटी जिससे आइडेंटिफाई कर पाना या फिर अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाना। हार्नेसिंग इमोशन यानी अपने इमोशन को बांध के रखना, अपने साथ नहीं, उसे अपने अंदर बांध के रखना, जिससे तुम इमोशन को वर्क के बीच में ना लाओ। मैनेजिंग इमोशन, इमोशन को वही कंट्रोल करना, एबिलिटी टू कंट्रोल इट सो डैट तुम्हारा वर्क जो है वो सेम टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा। You can manage stress, keep your brain active and open-minded, and easily overcome failures if you can keep your emotions in check. यानी अगर तुम अपने इमोशंस को हार्नेस करके रखते हो, बांध के रखते हो अपने अंदर, तो तुम्हारा जो फेलियर का चांस होता है वो बहुत कम हो जाता है, एंड तुम सक्सीड कर पाते हो अपनी लाइफ में। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो हेल्प यू हैव बेटर रिलेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से अच्छी दोस्ती एंड अच्छे संबंध बना के रख सकते हो। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है, सेल्फ अवेयरनेस आया था ना कि ये स्किल हमें मास्टर करनी चाहिए। तो बीइंग सेल्फ अवेयर मीन्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपनी अच्छाई और बुराई इनको जानना। सेल्फ अवेयरनेस देयरफॉर विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को ही स्ट्रेंथ में बदल देना, एंड स्ट्रेस इनटू एन एक्सेप्शनल टैलेंट, और अपनी स्ट्रेंथ को एक अलग ही टैलेंट में कन्वर्ट कर देना, वो होता है सेल्फ अवेयरनेस। एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस हेल्प यू टू अटेन सक्सेस इन लाइफ, इजी सक्सेस इन लाइफ, जिससे तुम अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हो। हाउएवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस बिगिंस विद नोइंग योरसेल्फ फर्स्ट, अपने आप को जानने से स्टार्ट होता है स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानना। एग्जाम्पल है यहाँ पे स्ट्रेंथ के, आई एम गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, मैं क्रिएटिव राइटिंग में अच्छा हूँ, यानी कि तुम मुझे कोई भी टॉपिक दे दो, मैं उसमें फटाफट से कोई भी ऐसे लिख दूंगा, कोई भी लेटर लिख दूंगा, कोई भी बढ़िया राइट मतलब अच्छी चीजें लिख दूंगा। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, बहुत लोगों के सामने तुम स्पीक कर सकते हो, बोल सकते हो कॉन्फिडेंटली। आई प्ले गिटार वेरी वेल, गिटार बजाना यानी कि मैं अच्छा गिटार बजाता हूँ, यानी कि तुम्हारी वो स्ट्रेंथ है। वीकनेस,
आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व ना होना ये एक वीकनेस हो गया। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश को तेजी से बोल सकूं। आई डू नॉट लाइक टू लूज इन एनी गेम और स्पोर्ट। मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी गेम में हारूं। आइडेंटिफिकेशन, देयर आर सम टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं जिससे तुम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो। टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ, थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट। ऐसी चीज सोचना है जिसमें तुम हमेशा महारत हासिल कर लेते हो, यानी तुम उस काम को और लोगों से बेटर कर लेते हो, तो उस चीज के बारे में सोचना। थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू। तुम्हारे में क्या अच्छा है। लोग मतलब क्यों लोग तुम्हें कुछ ना कुछ तो कहते होंगे कि तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है, तुम्हारा पर्सनैलिटी अच्छी है, तुम्हारा इस चीज पे बात करना अच्छा है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, सेंस ऑफ ड्रेसिंग अच्छा है। तो वो क्या होगा, जो लोग तुम्हारे में लाइक कर रहे हैं, यानी कि लोगों को तुम्हारे में वो एक स्ट्रेंथ दिखाई देता है। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल, वीकनेसेस, यानी कि टाइम देना किस चीज पे तुम अच्छी तरह वर्क करते हो और उसमें मतलब थिंक करना। ये पहले वाले से ही हो गया, लगभग सेम ही हो गया दोनों। देन आइडेंटिफाई करना वीकनेस को। पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल। वो पॉइंट आउट करो एरियाज को जहाँ पे तुम स्ट्रगल करते हो, डिफिकल्टी फाइंड होती है तुम्हें उस चीज को कंप्लीट करने में। लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव यू, यानी कि बहुत लोग होंगे जो तुम्हें फीडबैक देते होंगे कुछ गलत चीजों पे, यानी कि तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं है, तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, तुम्हारा बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, तो वो क्या हो गया, फीडबैक हो गया। तो उन पे ध्यान देना, ये नहीं है कि इग्नोर कर दो उन्हें, उन पे ध्यान देने से तुम अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। बी ओपन टू फीडबैक, मतलब फीडबैक को लेने के लिए एक्सेप्ट करो फीडबैक को। कोई अगर तुम्हें कुछ बता रहा है ना, तुम्हें भले ही पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है कि तुम्हें किसी और का फीडबैक देना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको फीडबैक को तुम सुनो कि हाँ वो कह क्या रहा है। और हो सकता है तुम गलत होगे, जरूरी नहीं है कि तुम सही होगे उस चीज में, हो सकता है तुम गलत होगे, तो तुम्हें एक्सेप्ट करना है उस चीज को। एक्सेप्ट योर वीकनेस विदाउट फीलिंग लो अबाउट इट। उस चीज को लो नहीं समझना, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है, हर कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। तो उस फीलिंग को लो मत समझो कि तुम्हारे में ये वीकनेस है तो तुम बेकार हो, ऐसी बात नहीं है। तुम बहुत चीजों में अच्छे होगे और कई लोग उस चीज में अच्छे नहीं होंगे, तो तुम उसमें सर्वश्रेष्ठ हो। टेक इट एज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की तरह लो उसे कि तुम्हें इस पे इम्प्रूव करना चाहिए। आंसर दिस क्वेश्चन टू एंड योर सर्च। You can find your strength and weakness once you find answer to question given here. How am I different from others? तुम दूसरों से अलग क्यों हो, वीकनेस से एंड स्ट्रेंथ से। यानी कि तुम में क्या वीकनेस है जिससे तुम लोगों से अलग हो, तुम में क्या स्ट्रेंथ है जिससे तुम लोगों से अलग हो। यानी कि तुम्हारे में क्या स्ट्रेंथ है जो तुम अच्छे हो उस चीज में लोगों से, एंड तुम्हारे में क्या वीकनेस है जो तुम लोगों से बेकार हो उस चीज में, उसे आइडेंटिफाई करना। वॉट डू आई डू बेटर देन अदर्स। तुम लोगों से क्या अच्छा करते हो। वॉट डू अदर पीपल एडमायर इन मी। लोग तुम्हारे में क्या तारीफ करते हैं। वॉट मेक्स मी स्टैंड आउट। तुम्हें क्या अलग बनाता है। वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल। कहाँ पे तुम्हें डर लगता है और कहाँ पे तुम स्ट्रगल करते हो। वेयर, हाउ एंड वाई डू अदर परफॉर्म बेटर देन मी। कहाँ पर, कैसे और क्यों लोग तुमसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं उस स्पेसिफिक जगह पे। व्हाट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स। मतलब तुम्हें रिसीव करनी चाहिए दूसरों की एडवाइस और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। इंटरेस्ट वर्सेस एबिलिटी। इंटरेस्ट क्या होता है, थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक यू हैप्पी। इंटरेस्ट वो होता है जो तुम्हें खुश करता है। एबिलिटीज एंड इंक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी भी लिख सकते हैं यहाँ पे,
यानी कि इंटरेस्ट वो हो गया जो कि तुम्हें फ्री टाइम में करना अच्छा लगता है, थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड डू इवन इफ नो वन आस्क्स यू टू डू। मतलब अगर तुम्हें कोई चीज करने को नहीं कहा गया लेकिन तुम क्यूरियस हो और तुम करना चाहते हो उस चीज को, वो एक इंटरेस्ट हो गया। थिंग्स यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर, जो तुम फ्यूचर में करना चाहते हो और तुम्हें वो चीज पसंद है। एबिलिटी एंड एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी, यानी तुम कितना वो वर्क को एफिशिएंटली कर सकते हो, तुम्हारे में वो एबिलिटी है, कितनी अच्छी तरह कर सकते हो। enable you to perform a particular job or task with considerable proficiency, यानी कि तुम उस टास्क को कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, वही मीनिंग हो गया इसका, तो वो एबिलिटी हो गया। when your interests do not match your ability, you can either improve your ability or follow some other path। अगर तुम्हारी इंटरेस्ट और एबिलिटी को मैच नहीं मिल पाता, यानी दोनों मैच नहीं करते, इंटरेस्ट है तुम्हारा ड्राइंग बनाना एंड तुम्हारी एबिलिटी है स्पोर्ट्स खेलना, तो ये तो दोनों का लाइक मैच नहीं हो रहा ना इतना, तो तुम कुछ और तरीका ढूंढोगे जिससे तुम अपनी एबिलिटी इंप्रूव कर पाओ, यानी तुम जो इंटरेस्ट है उसको ही एबिलिटी में कन्वर्ट कर दो ताकि तुम्हारा वो मैच बन जाए और तुम उसमें सक्सीड कर सको। व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन? सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? अपने आप को मोटिवेटेड रखना, सिंपली फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग, अपने आप को फोर्स करना उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। सेल्फ मोटिवेशन इज व्हाट पुशेस अस टू अचीव अवर गोल्स। सेल्फ मोटिवेट वो होता है जो हमें पुश करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। फील हैप्पी एंड इम्प्रूव अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाना वो मोटिवेशन में आएगा। द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसर्स, यानी कोई दूसरा, जैसे कि मोटिवेटेड वीडियो देखते हो तुम, मोटिवेशन की वीडियो, वो क्या हो गया, वो समवन एंड इन्फ्लुएंसिंग यू फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो क्या हो गया, किसी और के द्वारा तुमने मोटिवेट हुआ है ना वो। लेकिन अगर तुम खुद से मोटिवेट हो रहे हो ना कि यार ये तो इस चीज में मैं बेकार हूँ, मुझे ये चीज सही करनी चाहिए, एंड अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे लाइफ में एकदम चाम आ जाएगा, मजा आएगा, तो वो क्या होगा, सेल्फ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के कुछ टाइप होते हैं। इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि उस चीज के प्रति प्यार, उस चीज के प्रति हैप्पीनेस जिससे तुम्हें अच्छा फील हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू परफॉर्म ऑन योर एनुअल डे फंक्शन एंड यू लर्न समथिंग न्यू सच एज डांसिंग सिंगिंग यू फील गुड, यानी कि मान लो एनुअल डे फंक्शन है तुम्हारा एंड तुमने वहां पे डांस या फिर गाना सीखा जो कि तुम्हारे लिए एकदम न्यू था, तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन, रिवॉर्ड, वी डू थिंग्स बिकॉज दे गिव अस रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन, यानी कि हम काम तभी करते हैं जब हमें रिस्पेक्ट या फिर लोग हमें जानने लगते हैं या फिर हमें अप्रिसिएशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल सुरेश पार्टिसिपेटेड in a 100-meter race and won a prize. This motivated him to go for practice every morning. यानी कि सुरेश जो है उसने 100 मीटर की रेस जो है वो जीत ली, तो अब वो उसके लिए मोटिवेशन बन चुका है, तो वो रोज सुबह प्रैक्टिस करता है। लेकिन अगर सुरेश वो हार जाता रेस को, तो उसका ये मन करता कि मैं अब से नहीं करूंगा, मैं इसमें कर ही नहीं सकता। लेकिन हो सकता है उसमें होप हो, अगर वो ये सोचे कि नहीं मुझे इम्प्रूव करना है, तो वो भी एक मोटिवेशन की तरह हो गया। क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल, सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की कुछ क्वालिटीज होती हैं। दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, दे आर फोकस्ड, दे नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम, अपने ड्रीम को पूरा करना, फोकस रहना, क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो जान के रखना और वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में वो जानना। बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन को बिल्ड कैसे करना है। फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, देन सेट एंड फोकस योर गोल्स, तुम्हें उस गोल्स को सेट करना कि तुम्हें ये चीज कंप्लीट करनी है। डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल, यानी कि उस चीज पे टेबल बनाना, प्रायोरिटी टेबल बनाना कि ये चीज मुझे पहले करनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है,
ये मेरी स्ट्रेंथ में आती है, मैं इसमें ज्यादा अच्छा हूँ। स्टे लॉयल टू योर गोल, और अपने गोल के प्रति लॉयल रहना। यानी कि तुमने गोल तो सेट कर लिया, लेकिन तुम उस गोल को सेट करके भूल गए। कहाँ पड़ा हुआ है वो, कोने में रो रहा है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। वो बस रो ही रहा है कोने में बैठ के, गोल तुम्हारा। लेकिन तुम उसके लिए अगर लॉयल हो तो तुम गोल को अचीव कर लोगे, तो तुम्हारा गोल भी खुश रहेगा तुमसे, रोएगा नहीं वो। व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन? सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? Goal setting is a very essential factor in your personal life. The process of goal setting in your life helps you decide on how to live your life, where you want to be and how you want to be in future. गोल को सेट करने से क्या होता है कि तुम्हें पता लग पाता है कि तुम कहाँ पर हो, किस लेवल पर हो, किस स्टेज पर हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या तुम्हारी लाइफ को बेटर बना सकता है, ऐसे डिसीजन जो तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छे होंगे। वेयर यू वांट टू बी, कहाँ पे तुम स्टे करना चाहते हो, या और एक और हो गया कि तुम कहाँ पे स्टे करते हो वो तुम जानते हो, और तुम कहाँ पे अब स्टे करना चाहते हो वो तुम्हारा एक एबिलिटी है। एंड हाउ यू वांट टू बी इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या तुम चाह रहे हो। गोल्स, गोल क्या होता है? दे आर द सेट ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम्स नहीं, इन्हें कहेंगे एम्स। तुम्हारा गोल क्या होता है? एम होना चाहिए, नॉट ड्रीम। ड्रीम देखे ही जाते हैं सिर्फ, और जो एम है वो अचीव किया जाता है। तो एम को तुम अचीव करोगे, वो तुम्हारा गोल हो गया एक एम, जिसे तुम अपने डेडलाइन के अंतर्गत पूरा कर सको। फॉर एग्जाम्पल, सेविंग पॉकेट मनी टू बाय फेवरेट मोबाइल फोन बाय अ पर्टिकुलर डेट। यानी कि तुमने पैसे जमा करना शुरू करे क्योंकि तुम्हें तुम्हारा फेवरेट मोबाइल फोन खरीदना है, एंड उससे टाइम पे खरीदना है। तो वो एक गोल हो गया। गोल सेटिंग, इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिसनिंग योर गोल्स एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू अचीव देम। गोल को सेट तो कर लिया, अब तुम्हें पता लग गया तुम्हारा गोल क्या है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए जो तुम कर रहे हो वो हो गया गोल सेटिंग। हाउ टू सेट गोल, गोल को कैसे सेट कर सकते हैं? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल, आंसर 6 क्वेश्चन। इन 6 क्वेश्चन के जब तुम्हें आंसर पता लग जाएंगे तो तुम्हारा गोल सेट होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। हु इज इन्वॉल्व इन द गोल, गोल में कौन इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब तुम किस लिए वो गोल अचीव करना चाह रहे हो। वॉट डू आई वॉन्ट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो। वेयर डू आई स्टार्ट, कहाँ से तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए। वेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, कब शुरुआत करनी चाहिए और कब खत्म करना चाहिए। विच मीन्स डू आई यूज, क्या तुम्हें चीजें यूज करनी चाहिए, क्या तुम्हें रिसोर्सेज यूज करने चाहिए। जैसे कि तुम अभी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का चैप्टर सीखने के लिए, यूनिट सीखने के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, तो वो हो गया मीन्स, यानी कि वो जरिया जिससे तुम उसे सीख सकोगे। वाई एम आई डूइंग दिस, और मैं क्यों कर रहा हूँ। तुम सेल्फ मैनेजमेंट वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम्हें वो चैप्टर एग्जाम में अच्छी तरह से कवर कर लेना है, तुम्हें पूरे पूरे नंबर लाने हैं उसमें। एग्जाम्पल हो गया, नॉट अ स्पेसिफिक गोल, स्पेसिफिक गोल ना होना। आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि मैं इंग्लिश बोलूं, ये स्पेसिफिक गोल नहीं है। अब स्पेसिफिक गोल है क्या? आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय ज्वाइनिंग कोचिंग क्लासेस आफ्टर माय स्कूल एवरी डे एंड इन 6 मंथ आई विल टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। यानी कि ये क्या हुआ, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, अच्छी बात है सीखना चाहते हो, लेकिन इसके आगे के पार्ट तो है ही नहीं यहाँ पे। अब स्पेसिफिक गोल क्या हो गया, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ जल्दी, इससे मैं क्या करूंगा, कोचिंग ज्वाइन करूंगा मेरे स्कूल के बाद इंग्लिश स्पीकिंग की, जिससे मैं इंग्लिश बोलना सीखूंगा। और 6 महीने बाद जब वो मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा तो मैं इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में पार्ट लूंगा। ये हो गया गोल। मेजरेबल एंड अमेजरेबल गोल, आंसर द क्वेश्चन। मेजरेबल गोल यानी तुम उसे कैसे मेजर कर सकते हो। हाउ मच, कितना गोल है तुम्हारा। हाउ मैनी, कितने गोल हैं तुम्हारे। एंड हाउ डू आई नो डेट आई हैव अचीव रिजल्ट, और तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुमने वो गोल अचीव कर लिया है। एग्जाम्पल, नॉट मेजरेबल गोल, आई वॉन्ट टू बी रिच,
मैं रिच बनना चाहता हूँ। मेजरेबल गोल क्या हो गया? आई वॉन्ट टू हैव 5 times मोर मनी देन वॉट आई हैव टूडे इन माई हैंड एट द एंड ऑफ दिस ईयर। यानी कि तुमने स्पेसिफिक कर दिया उसे कि मुझे 5 गुना मनी चाहिए जितने अभी मेरे हाथ में हैं साल के आखिरी तक। तो ये हो गया तुम्हारा मेजरेबल गोल। कितना कितना तुम्हें करना है, कितना मिनिमम, वो हो गया तुम्हारा मेजरेबल। ठीक है। अचीवेबल, ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स विल मेक द गोल अचीवेबल। बड़े गोल्स को छोटा बना देना ताकि तुम अपने गोल को अचीव कर पाओ। बिगर गोल क्या हो गया? आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन माई स्कूल, ये एक बिग गोल है, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। अब स्मॉल गोल्स में इसे तोड़ दो। कंप्लीट हायर सेकेंडरी स्कूल, कंप्लीट ग्रेजुएशन, कंप्लीट बीएड, अप्लाई फॉर जॉब्स इन टीचिंग फील्ड। अब यहाँ पे 4 चीजें आ गई। तुमने हायर सेकेंडरी स्कूल को कंप्लीट किया, देन ग्रेजुएशन की, देन बीएड कंप्लीट किया, देन तुमने अप्लाई किया जॉब के लिए ताकि तुम टीचिंग फील्ड में आ सको। तब जाके तुम्हारा ये गोल पूरा हो पाएगा। ये हो गया सिर्फ बोलना कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, ये हो गया कि मैं टीचर इनसे बनूंगा। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया नॉट मेजरेबल, आई वॉन्ट टू बी रिच में, ये वाला तो ऊपर वाला ही है ना? हाँ ये ऊपर वाला ही है, सेम वो हो गया है, प्रिंट हो गया है यहाँ पे। देन आता है हमारा रियलिस्टिक। अ रियलिस्टिक गोल वुड बी समथिंग दैट वी वांट टू अचीव एंड कैन वर्क टूवर्ड्स। यानी कि रियलिस्टिक वो होता है जो कि तुम्हारे लिए पॉसिबल है, तुम उसे अचीव कर सकते हो एंड तुम उस वर्क की टूवर्ड्स जा सकते हो, यानी नियरली तुम उस काम को कर लोगे। एग्जाम्पल अनरियलिस्टिक गोल क्या हो गया? आई वॉन्ट टू बी रिच, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। रियलिस्टिक गोल, आई स्पेंड 3 hours every day of the year after school to revise my subject to get good marks in the exam। यानी कि वो चीज जो तुम कर पाओ, ये नहीं कि हवा हवा में बोल दिया आई वॉन्ट टू बी रिच, ऐसा नहीं होता। रिच होने के लिए तुम्हें कमाना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, और तुम्हें ये लग रहा होगा, देखो ये हो गया असर्शन, ये हो गया रीजन। तुम रिच बनना चाहते हो, कैसे बनोगे? तुम्हें रोज पढ़ाई करनी होगी स्कूल के बाद पूरे साल भर ताकि तुम अपने गोल को अचीव कर पाओ। टाइम बाउंड, a smart goal should have a time frame by when goal needs to be achieved encourages us to take action to completely fulfill the goal। यानी कि तुम्हारा स्मार्ट गोल होना चाहिए। सिर्फ गोल होने से काम नहीं चलता, गोल को स्मार्ट भी होना चाहिए। गोल को स्मार्ट यानी कि तुम स्मार्ट होने चाहिए ताकि गोल स्मार्ट हो सके, तुम टाइम में कंप्लीट कर सको उस काम को। एग्जाम्पल है नॉट अ टाइम बाउंड गोल, टाइम बाउंड गोल नहीं है ये। आई वॉन्ट टू लूज 10 kg समडे, मैं किसी दिन 10 किलो वेट कम करूंगा। टाइम बाउंड गोल, आई वॉन्ट टू लूज 10 kg इन नेक्स्ट 6 मंथ। टाइम दे दिया, अब इसमें बोला किसी दिन, बताया नहीं है कौन से दिन। अब तुम प्रोकेस्टिनेट करते रहोगे इसमें। इसमें क्या होगा? 6 महीने में तुम्हें कंप्लीट करना है। जैसे कि अभी बज रहे हैं 4 और मुझे कंप्लीट करनी है ये वीडियो 5 बजे तक। लाइक मैंने एक गोल बना रखा है, तो ऐसे तुम भी गोल बना सकते हो। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। यानी कि अपने दिन के जो घंटे हैं उनको स्पेसिफिक कर देना कि तुम ये काम को अब करोगे, ये काम को अब करोगे, जिससे तुम टाइम को मैनेज कर पाओ। An example of a good time management skill would be when you decide to finish your homework immediately after school, so you have time to watch TV later in the evening। यानी कि तुम्हारे पास एक छोटा गोल है कि तुम्हें टीवी देखनी है आज, लेकिन कब देखनी है? जब तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें क्या होगा पता है? तुम उस होमवर्क को बड़ी जल्दी कंप्लीट कर लोगे एज यूजुअल, उससे ज्यादा तेज कर लोगे काम। एडवांटेजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट के कुछ एडवांटेजेस हैं। मेक अ डेली टाइम टेबल, टाइम टेबल बनाना, वो भी डेली नॉट मंथली। मेक अ गुड गैस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू डू समथिंग। यानी कि एक अपने गैस रखना कि तुम कब तक वो काम कंप्लीट कर लोगे, यानी तुम्हारी वो एबिलिटी कितनी है कि तुम यहाँ तक वो काम कंप्लीट कर सकते हो, इतना टाइम तुम लगाओगे। सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम, सबमिट करना होमवर्क और असाइनमेंट को टाइमली। नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, यानी कि अपने टाइम को वेस्ट ना करना।
जो फोर्थ वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज तो देखो सभी कर लेते हैं, ये चीज ना सभी कर लेते हैं। सबमिट होमवर्क, लास्ट टाइम में तुम लग गए काम करने, घिसा घिस लगे पड़े हो, पेन घिस रहे हो पेपर पे, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया जैसे तैसे, तुम्हारी नींद मारी गई, तुम्हारा जो भी मारा गया, लेकिन तुमने काम कंप्लीट कर लिया, है ना? तो ये भी तुम एक बार को कर लोगे। लेकिन अब तुमने क्या किया कि तुम फोन चलाने लग गए। मैं तो कर लूंगा भैया 5 बजे तक, ठीक है, 5 बजे तक मैं तो कर लूंगा। मैं फिर फोन चलाते चलाते 6 बज गए। फिर तुमने देखा अरे यार 5 बजे तो मुझे फोन रखना चाहिए था, लेकिन मैंने रखा ही नहीं, अब 6 बज गए। देन तुम स्ट्रेस आ जाएगा। वही सब चीजें कनेक्टेड है, पूरा चैप्टर कनेक्टेड है हर चीज में। 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, 4 स्टेप करने चाहिए जिससे तुम्हारा जो टाइम हो वो मैनेज हो पाएगा। ऑर्गेनाइज, वी प्लान अवर डे टू डे एक्टिविटीज, वी मेक टाइम टेबल दैट वी फॉलो स्ट्रिक्टली, वी कीप अवर सराउंडिंग्स एंड स्टडी टेबल क्लीन एंड मैस फ्री। यानी अपनी स्टडी टेबल को क्लीन रखना, ताकि तुम बार बार उसे ठीक ना करने लग जाओ। एक दिमाग में फितूर चलता है ना कि यार ये गंदा लग रहा है, साफ कर देता हूँ, यार यहाँ पर ये पेज फैले हुए हैं, इसे साफ कर देता हूँ। तो वो ऑलरेडी साफ होना चाहिए कि तुम यार अपना फोकसली काम कंप्लीट करो। वी पुट थिंग्स बैक वेयर दे बिलोंग, जहाँ जो चीज होनी चाहिए वहीं पे रखो, ताकि तुम्हें समय पे वो चीज दोबारा मिल पाए। तुम स्कूल से आए, तुमने ड्रेस उतारी और फेंक दी, यहाँ बेड पे पड़ी है, यहाँ बेड पे पड़ी है, तुम्हारी मम्मी ने फिर वो लटका दी कहीं पर जहां तुम यूजुअली नहीं लटकाते हो। देन तुम अगले दिन जब उठोगे तो तुम्हें वहां नहीं ड्रेस मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि तुमने तो उठा के फेंक दी थी। देन क्या होगा, तुम्हारा टाइम होगा वेस्ट, आधा टाइम ना तुम ढूंढने में निकाल दोगे। तो ये होता है टाइम वेस्टेज। इट हेल्प्स अस सेव टाइम। अब देखो ये चीज करोगे तो टाइम सेव हो जाएगा, मतलब जगह पे लगाना उस चीज को। प्रायोरिटाइज, एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना, रैंक करना उसकी स्पेसिफिक नीड के अनुसार कि कौन सा काम कब होना चाहिए, उसको वो एक रैंक दे दी, ये काम पहले करूंगा। जैसे कि तुमने अपने काम को, होमवर्क को रैंक दे दी कि ये सबसे पहले करूंगा। इट हेल्प्स अस टू गेट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क डन फर्स्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो सबसे पहले काम कंप्लीट हो जाता है। इससे क्या होता है, तुम और भी अपना टाइम दूसरी चीजों में भी स्पेंड कर पाओगे। कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। वी हैव कंट्रोल अवर एक्टिविटीज एंड टाइम, अपने टाइम को और एक्टिविटी को कंट्रोल करो। We avoid time wasters like chatting on the phone, surfing gossip sites, and focus on more important things. यानी कि तुम फालतू चीजों में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, गॉसिप में लगे पड़े हो, अपने दोस्त से बातों में लगे पड़े हो। तो इससे क्या हो रहा है, तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। इसलिए तुम्हारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। एक बार क्या ट्राई करो कि अगर मान लो तुम 2 घंटे दिन में फोन यूज कर रहे हो, मान लो, अरे 2 घंटे चलो कोई भी नहीं करता, मान लो 6 घंटे कर रहे हो, तो तुम उसे ना एक बार 5 घंटे 30 मिनट करके देखो। यानी 5 घंटे 30 मिनट ही चलाऊंगा फोन। देन अगले दिन 5 घंटे करो। देन अगले दिन उससे और कम कर दो, यानी 1 घंटा कम कर दो, चलो 4 घंटे। कम करते रहो करते रहो करते रहो। 21 डेज बाद, जो कि एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है तुम्हारी आदत लगने का, तुम्हें फोन चलाने का मन नहीं करेगा। लेकिन तुम अगर फोन चलाने लग गए दोबारा से, तो तुम्हारी फिर आदत बन जाएगी फोन चलाने की। तो एक तुम्हें वो रखनी चाहिए, आदत रखनी चाहिए अच्छी वाली। ट्रैक, वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर हैव टू स्पेंड अवर टाइम, हेल्प एनालिसिस इफ we have used our time effectively or not. It also helps us to identify time wasting activities. यानी कि ट्रैक करना, तुमने क्या क्या टाइम कहाँ बिताया, तुमने क्या किया, क्या वो इफेक्टिव था या नहीं था, और तुम्हें इससे पता लग जाएगा कि तुमने कहाँ का टाइम वेस्ट किया है फालतू का। द लास्ट पार्ट, प्रैक्टिसिंग टिप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी। कोई भी तुम्हारी एक्टिविटी है उसे डिले मत करो, पोस्टपोन मत करो, प्रोकेस्टिनेट मत करो। ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क, स्कूल एंड रूम डेस्क को अपने ऑर्गेनाइज रखो पहले से ही। डेवलप अ नो डिस्टर्बेंस जोन, यानी कि ऐसी जगह बैठो जहां पे तुम अपना काम कर पाओ बिना कोई डिस्टरबेंस के। जैसे बैकग्राउंड में से आवाज नहीं आ रही है, आलू लो भिंडी लो,
करेला लो। ठीक है, ये आवाज नहीं आ रही है तो अच्छी है, अच्छी जगह पर है। पानी चलने की आवाज आ रही है लगातार लगातार लगातार, ये क्या होगा, डिस्टरबेंस हो गया। तो ऐसी जगहों पे मत बैठो जहाँ पे डिस्टरबेंस है। यूज वेटिंग, वेटिंग टाइम प्रोडक्टिविटी, अपने टाइम को प्रोडक्टिविटी में लगाओ। प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट बनाओ कि मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए, उसे प्रायोरिटाइज करो, रैंक करो कि कौन सा काम पहले करना चाहिए। रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटीज विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, अपनी यूजलेस एक्टिविटीज को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में चेंज कर दो ताकि तुम्हारा काम टाइम पे, समय पे, इफेक्टिव से, अच्छे से हो पाए। सो ये था तुम्हारा सेल्फ मैनेजमेंट का चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लेंथी बनी है और वीडियो के अनुसार। सो यही वीडियो थी आज की। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे होंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ये नया चैनल है एंड इट इज स्टिल गोइंग, ये अभी भी इम्प्रूव कर रहा है। एंड मैंने नोटिस किया कि कुछ दिन से ये चैनल में व्यूज अच्छे आ रहे हैं, मतलब लोग सर्च कर रहे हैं उस चीज को। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। सो ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, सीएस को एक, एआई को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के रूप में लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।